तौकीर साइंस एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम चौथा चैप्टर है इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का, उसके शार्ट सवालात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एमसीक्यूज किए थे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बल्कि कटी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चौथा चैप्टर हमारे पास, उसके शार्ट सवालात हैं। तलब और ख्वाहिश में फ़र्क वाज़े कीजिए। पहला सवाल, आम इस्तिलाह में तलब को आरजू या ख्वाहिश के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो आम अल्फाज है ना, उसमें तलब और ख्वाहिश के एक ही मायने तस्वर किए जाते हैं। लेकिन मुआशियात में तलब से मुराद मुइज़ आरजू या ख्वाहिश नहीं, बल्कि तलब से मुराद इंसान की ऐसी ख्वाहिश है जिसकी तकमील के लिए ख्वाहिश करने वाले के पास कुव्वत खरीद यानी रुपया पैसा मौजूद हो। लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है नहीं, आप किसी चीज की ख्वाहिश करें तो आपकी जेब में पैसे भी होना जरूरी है उसको खरीदने के लिए, तब उसको तलब और ख्वाहिश कहेंगे। वरना किसी शय को हासिल करने की आरजू या ख्वाहिश तलब नहीं बन सकती। अब समझ आई है? यानी ये कह रहे हैं कि तलब और आरजू का वैसे मैंने तो ख्वाहिश है, अब मेरा वैसे दिल कर रहा है मैं कार ले लूं, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो इसको इकोनॉमिक्स की जबान में तलब या आरजू नहीं कहेंगे। ठीक है? और अगर इकोनॉमिक्स की नज़र में आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप ले सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, खत तलब के झुकाव के मनफी होने की क्या वजूहात हैं। खत तलब के मनफी झुकाव होने की दो वजूहात हैं। तलब और कीमत का माकूस उल्ट रिश्ता, सारिफीन का तर्ज अमल। यानी कभी बंदे ज्यादा खरीदने वाले, अब अंडे गर्मियों में कम लेते हैं तो अंडे कम बिकते हैं, और सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं तो पैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्मियों में 15 रुपए अंडा मिल जाता है, सर्दियों में 20 रुपए 30 रुपए भी नहीं मिलता। तलब के फैलाव और सुकड़ाव से क्या मुराद है? कानून तलब की रूह से जब किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है, जिसे तलब का फैलना कहते हैं। और जब किसी कीमत ज्यादा हो तो तलब कम हो जाती है, जिसे तलब का सुकड़ना कहते हैं। अब समझ आई है? यानी जब लोग ज्यादा लेने वाले आ जाएं तो तलब फैल जाती है, जब लोग कम लेने वाले आ जाएं चीज तो तलब सुकड़ जाती है। तलब की लचक से क्या मुराद है? मुआशियात में तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो उसकी कीमत में तब्दील होने पर रहनुमा होती है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। लचक कहते हैं जैसे रबड़ की ट्यूब होती है ना, वो उसको जितना खींचो वो लंबी हो जाती है। तो ये मुआशियात में तलब की लचक यानी चीज खरीदने की लचक। मुआशियात में तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है। यानी सर्दियों में अंडे ज्यादा बिकने शुरू हो जाते हैं तो इसकी कीमत में जो तब्दीली रोनमा होती है उसे कहते हैं तलब की लचक। गर्मियों में अंडे कम बिकते हैं, सर्दियों में ज्यादा। जब ज्यादा बिकेंगे तो रेट पाकिस्तान में बढ़ जाता है चीज का, तो उसको क्या कहते हैं? तलब की लचक। यानी किसी शय में तब्दीली की वो शरह जो जब वो चीज ज्यादा बिकती है तो ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तलब की लचक। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर सॉरी सवाल नंबर 5 है, तलब की लचक के फीसद तरीके से क्या मुराद है? इस तरीके के मुताबिक किसी शय की कीमत में तब्दीली के असर को तलब में रूनमा होने वाली तब्दीली के असर से देखते हैं। सर्दियों में अंडे ज्यादा बिकने लग गए, पैसे ज्यादा लेने लग जाते हैं लोग। गर्मियों में कम बिकते हैं तो 10 रुपए भी अंडा बिकने लग जाता है। कि आया तलब में होने वाली फीसद तब्दीली हुई है, कितने फीसद तब्दीली रोनमा हुई है? उसके बाद फीसद तब्दीली में रोनमा वाली जो तब्दीली होती है उसकी निस्बत ज्यादा है या कम है, यकसा नौयत की है। समझ आ रही है आपको? शायद ये सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, आपको इसको समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी बंदा चीज ज्यादा लेने लग गया तो कीमत में फीसद तब्दीली भी बढ़ जाती है। दर्जन अंडों के सर्दियों में कीमत बढ़ गई तो फीसद तब्दीली भी बढ़ गई। ठीक है? नेक्स्ट हमारे सवाल है, नुक्ती और कोसी लचक से क्या मुराद है?
جب کسی شے کی قیمت اور طلب میں معمولی تبدیلی واقع ہو تو خط طلب پر پیمائش کیے جانے والے نکات ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی نقطہ بنا نظر آتا ہے۔ اسی لیے خط طلب کے کسی ایک ہی نقطہ پر طلب کی لچک کی پیمائش کو نقطی لچک کہتے ہیں، یعنی ایک ہی نقطہ پر جب طلب بڑھ جائے۔ اس کے برعکس جب قیمت اور مقدار طلب میں نمایاں تبدیلیاں رونما تو اس صورت میں خط طلب پر دو واضح نکات کے درمیان لچک کی پیمائش کو طلب کی کوسی لچک کہتے ہیں۔ میں اب آپ کو اس کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، نقطی اور کوسی لچک۔ مطلب کہ اب آم کا سیزن ہے، آم ریٹ بڑھ گیا تو لوگ کیا کریں گے کہ آم کا ریٹ بڑھ گیا 1 کلو کا، تو ایک سائیڈ پہ چیز کا ریٹ بڑھا ہے کلو کے حساب سے 150 روپے کلو، تو یہ نقطی لچک ہے، یعنی کلو کلو ہی رہا ہے اور ریٹ بڑھ گیا 150، یہ نقطی۔ کوسی لچک کیا ہوتی ہے؟ آم کا ریٹ ہے کلو کا 150، اب آدھے کلو کا مقدار کم ہو گئی ہے، ریٹ وہیں کا وہیں رہا ہے، تو اس کو کوسی لچک کہتے ہیں، یعنی پیمائش پہ بھی وہ اثر انداز ہو رہا ہے ریٹ، اور ریٹ بڑھ رہا ہے۔ طلب کی لچک اکائی کے برابر، اکائی سے کم اور اکائی سے زیادہ سے کیا مراد ہے؟ طلب کی لچک اکائی کے برابر، ای ڈی برابر 1، طلب میں جب طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کے تناسب کے برابر ہو تو طلب کی تبدیلی اکائی کے برابر ہوتی ہے۔ طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہو تو ای ڈی برابر جس طرح منہ کھلا ہے اسے کہتے ہیں بڑا ہے۔ تو ایک جب طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کے تناسب سے زیادہ ہو تو طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کے تناسب سے کم ہو تو طلب کی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 ہے، رسد۔ تو جس کسی نے نوٹس خریدنے ہیں ہمارا نمبر ویڈیو میں موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔